हेलो स्टूडेंट, स्वागत कर रहा हूं मैं अपनी क्लास 10 सिलेक्शन अड्डा में। आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्यों के आगे। तो शास्त्रीय नृत्यों में हमारा 7वां नृत्य है कौन सा? कथकली। क्या नाम है? कथकली। कथकली की बात करें, सबसे पहले पूछा जाता है ये जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है ये है कहाँ का? तो आप बताएंगे ये है केरल का। अगर आपको याद हो तो आप हमें बताना चाहेंगे कि केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, उसका क्या नाम है? तो हम बता दें उसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या नाम है? मोहिनी अट्टम। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य इंक्लूडेड हैं। अच्छा, लेकिन हम मेन बात किसकी कर रहे हैं? कथकली मोहिनी अट्टम के बारे में हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। दूसरी बात ये आती है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो आप बताओगे मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जो नृत्य है ये किस पर आधारित है? तो आप बताएंगे यह नृत्य रामायण और महाभारत पर आधारित है। महाभारत पर आधारित है। अगली बात हमारी क्या होगी? ये जो नृत्य किया जाता है तो नृत्य करने के स्थान को, जहां पर ये नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसको थिएटर बोल सकते हो, थिएटर। नृत्य करने के स्थान, नृत्य करने का स्थान जो हमारा नृत्य करने का स्थान है जिसको हम थिएटर कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कुट्टम पालम। क्या कहते हैं? कुट्टम पालम कहते हैं, कुट्टम पालम। ठीक है, आगे हमारी बात आती है कि भाई ये जो आपका नृत्य किया जाता है इसमें कोई ना कोई संगीत का यूज किया जाता है, और इसमें जो संगीत का यूज किया जाता है वो कौन सा संगीत यूज किया जाता है? इसमें सोपना संगीत का यूज किया जाता है। किसका? सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। संगीत का प्रयोग किया जाता इसमें कौन सा संगीत का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें तो भाई ये जो संगीत होता है ना, संगीत की भाषा क्या होती है? तो संगीत कौन सी भाषा में कहा जाता है? तो भाषा जो है कौन सी भाषा? तो आप बताओगे मणि प्रबलम। क्या? कौन सी भाषा? मणि प्रबलम भाषा। आपको पता है भाई ये जो मणि प्रबलम भाषा है ये किसका संयोग है? तो आप बताएंगे ये किसका मिक्सचर है? कौन सी 2 भाषाओं का? तो आप बताओगे संस्कृत प्लस मलयालम भाषा के संयोग को हम क्या कहते हैं? मणि प्रबलम। ये आपसे पूछ सकता है कि जो आपका मणि प्रबलम भाषा है ना वो किनका सहयोग है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे संस्कृत और मलयालम। इस नृत्य में जो भी शब्द यूज किए जाते हैं, जो भी कथा कही जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अट्ट कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्ट कथा कहते हैं। ये बात क्लियर है? तो क्या क्या समझ आया? इसमें सोपना संगीत का प्रयोग होता है, इसमें मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग होता है, इसमें जो भी शब्दों का यूज होता है उससे अट्ट कथा कहते हैं। इसमें जो थिएटर होता है उसको क्या कहते हैं? जहां पर ये नृत्य किया जाता है वो क्या है? तो कुट्टम पालम है।
उसके बाद यह नृत्य आपका रामायण और महाभारत के ऊपर है। उसके बाद मुख्य रूप से ये कौन करता है, तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। आगे बात आती है भाई, इसमें कितनी मुद्राएं होती हैं, तो इसमें टोटल 24 मुद्राएं होती हैं। 24 मुद्राएं होती हैं। अगली बात आती है हमारी, इसमें कम से कम 5 से 6 कैरेक्टर होते हैं, लेकिन मेन कौन होता है, इसमें मेन कैरेक्टर होता है नायक। नायक जो होता है, नायक को कहते हैं पाचा। क्या कहते हैं, नायक को पाचा मतलब हीरो। नायक का मतलब क्या होता है, हीरो, ठीक है। और जो हमारा खलनायक होता है, खलनायक मतलब विलन, ठीक है। जो हमारा खलनायक होता है, खलनायक, उसको हम कहते हैं कथी। क्या कहते हैं, कथी, विलन कहते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे कितने टोटल मुद्राएं होती हैं, 24। नायक को कहते हैं पाचा और खलनायक को कहते हैं कथी। इसमें नृत्य होता है, इस नृत्य को करते हुए अपने चेहरे के हाव भाव से इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो चेहरे के हाव भाव से इसका प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। तो बात क्लियर है। उसके बाद आता है कि भाई इसमें कुछ रंगों का यूज किया जाता है। जो भी इसमें कैरेक्टर होते हैं ना, उन कैरेक्टर्स में क्या होता है, लोगों को कलर कर दिया जाता है, पूरी तरह से कलर। अब जैसे पहले नंबर आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति लाल रंग से रंगा हुआ है इसमें, तो लाल रंग से रंगे हुए, लाल रंग से पुता चेहरा जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, चेहरा बुराई और दुष्टता को प्रदर्शित करता है। बुराई और दुष्टता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद इसमें जो पीला चेहरा है, पीला रंग जो होगा वो किसे प्रदर्शित करेगा, वो संतों और महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। महिलाओं के लिए उसके बाद आता है इसमें जो नाक में क्या होता है, लाल धब्बे होते हैं। नाक में साइड पे क्या होता है, नाक में लाल धब्बे, नाक में लाल धब्बे किसे दिखाते हैं, ये राजसी गौरव को दिखाते हैं। राजसी गौरव को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और कलर आता है, इसमें आता है सफेद रंग की दाढ़ी। सफेद रंग की दाढ़ी, ये देवत्व को दिखाता है, देवत्व को प्रदर्शित करता है। तो ये था हमारा कथकली नृत्य के बारे में कि ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, कथकली नृत्य जो है वो कहां का है, तो आप बताएंगे केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसको हम बता चुके हैं, मोहिनी अट्टम। ये जो नृत्य होता है वो मेनली किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। उसके बाद यह नृत्य रामायण और महाभारत पर आधारित है। ये जो नृत्य जहां पर होता है थिएटर, वो कहां पर, उसको कहते हैं कुट्टम पालम कहते हैं। इसमें शोपना संगीत का यूज करते हैं। कौन सा संगीत का, शोपना संगीत का। इस जो संगीत यूज करते हैं उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे मणिप्रबलम भाषा का यूज करते हैं। और मणिप्रबलम जो भाषा है ना, वो किसका संयोग है, तो आप बताओगे संस्कृत और मलयालम भाषा का संयोग है। उसके बाद इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अट्ट कथा कहते हैं। इसमें टोटल कितनी मुद्राएं होती है, इसमें टोटल 24 मुद्राएं होती है। नायक को कहते हैं पाचा और खलनायक को कहते हैं कथी। आगे ये तो डांस करते करते हम लोग अपने चेहरे से लोगों को, अपने हाव भाव से लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ रंगों का भी यूज किया जाता है। सफेद रंग किसको दिखाता है, सफेद रंग की दाढ़ी जो होती है ना, सफेद रंग की
दाढ़ी ये किसको दिखाती है? देवत्व को दिखाती है। उसके बाद लाल रंग से पुता, पूरी तरह से चेहरा जो पुता होगा ना लाल रंग से, वो किसको दिखाता है? वो बुराई और दुष्टता को दिखाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। संतों और किसके लिए होता है? महिलाओं के लिए। संतों और महिलाओं के लिए भी होता है। किसके लिए होता है? और महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी होता है। उसके बाद लाल रंग के नाक में अगर धब्बे हैं तो वो किस तरह के व्यवहार को दिखाएगा? वो राजसी गौरव को दिखाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कथकली नृत्य। अब हम पढ़ेंगे सत्रिया नृत्य के बारे में, जो हमारा आखिरी शास्त्रीय नृत्य है 8वें नंबर का। तो सत्रिया की अगर हम बात करते हैं, सत्रिया, सत्रिया हमारा जो है वो कहां का है? पहली बात आती है तो ये नृत्य है असम का, असम का। ठीक है, दूसरी बात ये आती है भाई, ये जो सत्रिया नृत्य है इसको शास्त्रीय नृत्य में कब जोड़ा गया? तो इसे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में जोड़ा गया। शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया, शामिल किया गया। दूसरी बात यह आती है इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज लगभग 500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले इसकी खोज हुई। तो आपसे पूछेगा कोई कि भाई ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये कब खोजा गया? तो 500 वर्ष पहले खोजा गया और इसे 2000 में शामिल किया गया। इसे कैसे पूछा जाता है? सबसे ये नया नृत्य है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप बताओगे सत्रिया, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। तो आपसे पूछेगा बताइए सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है सत्रिया। और सबसे पुराने की अगर बात कर दे, किसका? सबसे पुराने की बात कर दे तो सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है हमारा भरतनाट्यम। कौन सा पुराना है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, ये हमारा सबसे पुराना है। और सबसे नया कौन सा है? हमारा सत्रिया है। ठीक, दूसरी बात इसमें ये आता है कि भाई ये जो नृत्य है कहां विकसित हुआ? तो ये असम के वैष्णव मठ में, असम के वैष्णव मठ में विकसित हुआ या किया गया, या फिर बोल सकते हैं किया गया। ये अंकिया नाट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य का प्रयोग अंकिया नाट नामक नृत्य शैली को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसमें दो लोग होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल। तो इसमें जो मेल होता है, जो पुरुष नर्तक होता है, पुरुष नर्तक जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम भांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? भांगी। और जो स्त्री नर्तक होती है, उसे क्या कहते हैं नृत्य में? उसे हम कहते हैं सीमांगी। क्या कहते हैं? सीमांगी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई ये जो शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, इसमें जो पुरुष नर्तक होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप बताओगे भांगी कहते हैं, और स्त्री को क्या कहते हैं? सीमांगी। अच्छा, आगे ये आता है कि भाई त्योहारों में जो होता है ना, असम में त्योहारों में भिखारी नृत्य करते हैं। इसमें भिखारियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भिखारियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो इन जो भिखारी है ना, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भोकोट। क्या कहते हैं? भोकोट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है क्या?
ये त्योहारों में किया जाता है। इसमें कौन से गीत का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो गीत होता है ना, संगीत, तो इसमें कौन सा गीत प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बोर गीत का यूज किया जाता है। कौन से गीत का? बोर गीत का यूज किया जाता है, बोर गीत का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भावना। क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। तो ये सारी डिटेल थी सत्रिया नृत्य के बारे में। तो ये सारे के सारे आपके शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कलाकारों के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।